हे कांत, मन में समझ कर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब हे स्वामी, झूठ गाल न मारिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को मेरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण गए थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बलवान बल वाले आप भी थे। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़ कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सुपर्णखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण में मार दिया। हे दशकंध, आप उनके महत्व को समझिए। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उन्हें छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाकी अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हा प्रियतम, आपने श्री राम जी के विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं होता। अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, तो जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खरगे शत्रु की पालो श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुझसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं साम, दान, दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए। 10 शीश रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशल नाथ, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। अंगद की परम चतुरता पूर्ण युक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। जब शत्रु
के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया। विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चय किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए यथा योग्य जैसी चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपति को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया। यह सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वह हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजेय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं में से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी की आवाजें भेरी बजाने लगे। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, श्री लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने घर बैठे ही भोजन भेज दिया है। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मार कर हंसा और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को ही थाम लेगा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, सांगी, तोमर, मुदगर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर पर कोटे के कंगुरों पर चढ़ गए। एक बार बोलो रामायण मैया की जय। लंका कांड का 5 दोहा समर्पयामि। जय श्री राम, जानकी पुत्र बजरंग जय हो।